नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो जेल प्रेरित सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित ये सभी सब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही है वो उसके लगातार वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट नए हैं वो। अब दोस्तों बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले सामान्य विज्ञान जेल प्रेरिका। इसमें भौतिक विज्ञान हम पढ़ने वाले दोस्तों। और ये जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप प्रश्न हैं ये पुराने एग्जाम में भी पूछे गए हैं व्यापम की, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। साथ में मैं बात कहना चाहता हूँ कि अंत तक वीडियो को आप अवश्य देखें दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, है ना। कार्य का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, जूल हो गया, ये याद रखिएगा। फिर आता है प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों, ठीक है। अगली बात करेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। तो ल्यूमेन याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। फिर आता है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी जो इकाई का नाम है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है दोस्तों, क्यूरी। फिर आता है पदार्थ के संवेग और वेग। दोस्तों याद रखना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है संवेग और वेग के अनुपात से, याद रखिएगा, ठीक है। आप हालांकि फॉर्मूले से भी इसको याद रख सकते हैं, आसान है। फिर आता है जल में तैरना न्यूटन के गति का किस नियम के कारण संभव है, तो तीसरा नियम है दोस्तों, यानी कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है आपका रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। फिर आता है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, विश्राम जड़त्व, क्योंकि वो विश्राम पड़ जाएगा अगर तेजी से हवा चलेगी तो। फिर आता है आपका कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो ये होगा दोस्तों गति का पहला नियम, ठीक है। क्योंकि चीज स्थिर है उसको फिर अपन मार रहे डंडे से, छड़ी से, ठीक है। फिर आता है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग रहता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है प्रकाश वोल्टीसेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है, तो ये होता है प्रकाशीय ऊर्जा का दोस्तों, है ना। ये प्रकाशीय वोल्टीसेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा में, ठीक है। फिर आता है आपका स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा है, यानी कि आपको याद रखना है द्रव चालित जो रहते हैं ब्रेक उसमें किसका प्रयोग करते हैं, किस नियम का, तो पास्कल का नियम, पास्कल रास्कल याद रखिए, रास्कल पास्कल द्रव चालित ब्रेक। फिर आता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो अपकेंद्री बल के कारण दोस्तों क्रीम अलग हो जाती है दूध से, ठीक है। फिर आता है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो जेट इंजन करता है दोस्तों रैखिक संवेग के आधार पर, ठीक है। आप ये पूरा उठा के देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जो पुराने पेपर है उसका पूरा निचोड़ है दोस्तों, ठीक है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो 1/6 है दोस्तों, ठीक है। ये आप बल भी याद रख सकते हैं। फिर आता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। फिर आता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं दोस्तों, ठीक है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये किस नियम पे आधारित है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। फिर है आपका आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ये न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का। अगला आता है कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है, तो 9.8, ये सभी जगह है लगभग दोस्तों, 9.8 न्यूटन। फिर आता है 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितने वोट के बराबर है, तो 746 वोट के बराबर। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया होगा दोस्तों ये वाला प्रश्न तो। फिर ये लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम
क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो 45 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए दोस्तों, उससे बल्लेबाज अच्छा शॉट लगा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को। और जेल प्रेरी के जितने भी आप वीडियो देखना चाहते हैं सारे हमारी प्लेलिस्ट में या पुराने वीडियो में आपको जाके मिल जाएंगे। ये 2020 की तैयारी के हिसाब से दोस्तों जो भी आप हमने अभी डाल रखा है। अगला आता है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो क्षैतिज से 45 डिग्री, जो अपन ने बात करी है घुमा फिरा के इन्होंने दे दिया है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया था रदरफोर्ड ने दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये वैज्ञानिक थे डेवी, है ना। हालांकि कई लोगों ने पिघलाया होगा पर जो प्रूफ है वो डेवी है दोस्तों। अगला है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इस कारण से। ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, किसके? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। फिर आता है आपका पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पे है ना। दोनों को नियम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, क्योंकि अधिकतर कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम और थ्योरी नहीं पढ़ी है। फिर है आपका, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये नापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार 3। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक मनुष्य का तापक्रम मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। इसका एक सूत्र भी है जो हमारे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा सामान्य विज्ञान के में, उससे आप डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सभी पैमाने निकाल सकते हैं। फिर आता है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं दोस्तों? तो ये फटते हैं गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, अगला है आपका, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। ठीक है, यानी कोई झील है उसका पानी जमने ही वाला है। झील के अथाह स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। जल उसके अंदर, झील के अंदर की बात करें, तभी तो मछलियां जिंदा रहती हैं ठंड में भी, है ना। अगला है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन के कारण नहीं जाते दोस्तों। अगला आ जाता है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है दोस्तों। यहाँ पे नंबर का कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइपिंग की वजह से। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं वरना आप सोचो कि सर एकदम से कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप, है ना। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे 40 आ गया, 43 था पहले। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती दोस्तों। हमारा मध्य प्रदेश जेल पेरी के पुराने जो लास्ट वीडियो बना था वो ये था प्रागैतिहासिक काल, है ना। उसके प्रश्न उत्तर हमने पढ़े थे, सामान्य ज्ञान का प्रश्न था, तो आप इसे भी जाके हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे मेनली, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मॉर्निंग में 7:10 पे आपको वीडियो बिल्कुल मिलना है और शाम को भी 7:10 के आसपास आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को। और दोस्तों थोड़ा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।